बीपीएससी के द्वारा बिहार में शिक्षकों की बड़े पैमाने पर भर्ती की जा रही है। यूँ कहे कि लेकिन अब उस भर्ती में रुकावट आ गया है, क्योंकि दो यानी टीआरई 1 और टीआरई 2 के बाद से टीआरई 3 का लगातार जो है अभ्यर्थी है इंतजार कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा। अब रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है? सरकार के दावे हैं अपने 25 तक 12 लाख सरकारी नौकरी देने का, लेकिन इस गति से तो नहीं लगता कि बिहार के युवाओं को 12 लाख नौकरी मिलेगी। अभी हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद, आप लोग भी सरकार में थे, 25 तक 12 लाख के दावे नीतीश सरकार कर रही है, आप लोग भी धुआंधार करत की नौकरी हम लोग की सरकार दे रही है, लेकिन उधर भी कहा जा रहा है टीआरई 3 में 18 साल हो गया सरकार को। 18 साल में उतना नौकरियां इन लोगों ने नहीं दिया जितना 17 महीने में तेजस्वी जी के नेतृत्व में महागठबंधन सरकार ने नौकरियां दी। हमने 50 दिनों के अंदर 2,17,000 टीआरई 1 और टीआरई 2 से शिक्षकों की बहाली की और सारी प्रक्रिया पूरा करवा दिया, जबकि टीआरई 3 का पहले पर्चा लीक कराया गया और कहीं ना कहीं छात्रों के जो 7 लाख से ऊपर बच्चे परीक्षा दिए थे उनके भविष्य को बर्बाद किया गया। फिर परीक्षा ली गई और मार्च में परीक्षा ली गई है, अभी तक से उसका परिणाम और उसकी नियुक्ति की प्रक्रिया पूरा करने की दिशा में सरकार के स्तर से हर दिन नए नए नियमावली के साथ बातों को प्रचार किया जाता है, लेकिन उसको अमल में नहीं लाया जा रहा है। दरअसल जो अब सरकार बनी है ये नौकरी और रोज़गार छीनने वाली सरकार है, ये नफ़रत फैलाने वाली सरकार है और ये जुमलाबाज सरकार है। 51,000 नौकरी दिया है केंद्र सरकार भाई ने, हर साल वादा किए थे 2 करोड़ नौकरी या रोज़गार का। 11वां साल उनकी सरकार को है, 22 करोड़ नौकरी या रोज़गार देना चाहिए। इन्होंने दिया कितना है? ऑन रिकॉर्ड भारत सरकार के आंकड़े के अनुसार 7,22,331। इस तरह की राजनीति जो लोग करते रहे हैं उसका पोल खुल चुका है। जनता के बीच में अब इनका कोई विश्वसनीयता नहीं है। जनता इनके प्रति स्पष्ट रूप से ये विचार प्रकट करती है कि नफ़रत वाले लोग हैं। ये राजनीति सिर्फ़ और सिर्फ जनता को भरम और धर्म की राजनीति से, उस चाशनी से कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, नौजवानों के साथ खिलवाड़ करते हैं। नौकरी और रोज़गार जब भी देने की बात आती है तो ये नफ़रत का माहौल लेकर के खड़े हो जाते हैं। अभी देखिए टीआरई 3 पर जब परीक्षा के बाद बच्चों ने दबाव बनाना शुरू किया तो इन्होंने गिरिराज सिंह को सामने ला करके किस तरह की राजनीति शुरू की। इस तरह से जो लोग राजनीति करते हैं वो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, बच्चों के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनके परिवार के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनके पारिवारिक स्थिति को ठीक नहीं देखना चाहते हैं। इस तरह के लोग जो सत्ता में बने हुए हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ जुमलाबाजी करते हैं, भरम और धर्म की राजनीति करते हैं। इनको सच और सच्चाई से जब भी अवगत कराया जाता है तो ये उस मामले में दूसरी दिशा में भटकाव की राजनीति करते हैं और नफ़रत के माहौल को खड़ा करके कहीं ना कहीं इस तरह का माहौल खड़ा कर देते हैं कि नौकरी और रोज़गार पर बच्चे चर्चा ही नहीं करें। नौकरी नहीं देने वाली ये अलायंस है। एनडीए का मतलब होता है नौकरी नहीं देने वाली अलायंस, और उस अलायंस से आप उम्मीद अगर पाल लिए हैं तो इसका मतलब है कि आपको इनका ट्रैक रिकॉर्ड पता नहीं है। ट्रैक रिकॉर्ड इनका रहा है नौकरी और रोज़गार की बात जब भी होगी हम नफ़रत का माहौल खड़ा करके बच्चों को उस दिशा में ले जाने का काम करेंगे ताकि वो अपने भविष्य और भविष्य की चिंता करना छोड़ दें। और इस तरह की राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जो एनडीए के लोग कर रहे हैं, उसको बिहार की जनता भी देख रही है। आने वाले समय में बिहार की जनता सबक सिखाएगी और बिहार का हर एक नौजवान, हर एक आम आवाम कह रहा है कि हमको नेता चाहिए तो तेजस्वी जैसा, जो नौकरी देता है, जो बिहार के विकास को आयाम देता है, जो बिहार को पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ाता है। और लोग कहते हैं कि तेजस्वी का मतलब नौकरी और रोज़गार, तेजस्वी का मतलब सर्वांगीण विकास, और सर्वांगीण विकास का मतलब तेजस्वी यादव। ये है लोगों का सोच। इसीलिए अब बिहार की जनता तेजस्वी जी पर विश्वास करके आने वाले समय में 2025 में तेजस्वी जी के नेतृत्व में परिवर्तनकारी राजनीति को आयाम देगी और नौकरी और रोज़गार के प्रति जो उनका संकल्प है उन संकल्पों के साथ
हम सरकार में आते ही उसको आगे बढ़ाने का काम। और सवाल, जिस तरीके से रोजगार मतलब नीतीश कुमार होर्डिंग लगा है, जदयू कार्यालय में भी, बाहर में भी लगा है, क्या लगता है कि 25 चुनाव से पहले TRE 3 को ले जाया जाएगा कि देखिए हमने रोजगार दिया है, इस तरीके का नहीं? ये चाहे जितना भी फलसफा कर ले, चाहे जितना भी मुलम्मा चढ़ा ले, बिहार की जनता अब इन पर विश्वास नहीं करने वाली है। बिहार की जनता का कहना है कि नीतीश का मतलब है सरकार का एक बाल समाप्त हो जाना। नीतीश का मतलब है बिहार में लोगों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होना। नीतीश का मतलब है बिहार और बिहार के अंदर कोई काम नहीं होना और कहीं ना कहीं सिर्फ जुमलाबाजी और भरम की राजनीति करके जनता को भरमाना और जनता को भरमा करके अपनी राजनीतिक गोटी से सेट करना, यही इन लोगों का काम है। इसके अलावा इन लोगों का कोई काम नहीं। तो आपने सुना होगा किस तरीके से RJD के प्रदेश प्रवक्ता है एजाज अहमद ने साफ साफ BPSC TRE अभ्यर्थियों को लेकर एक बड़ी बात कह दिया। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि NDA मतलब रोजगार और नौकरी नहीं होता, ये लोग सिर्फ नफरत फैलाने का काम करते हैं। तेजस्वी मतलब रोजगार होता है, नौकरी होता है। तेजस्वी से युवाओं को उम्मीद है और उस उम्मीद पर तेजस्वी लगातार लगे हुए हैं। चाहे सड़क से लेकर के सदन तक तेजस्वी यादव लगातार युवाओं की नौकरी के लिए जो बातें कहते हैं उसको करते हैं। वहीं नीतीश कुमार को लेकर के साफ साफ कह दिया कि नीतीश कुमार की सरकार का तो इकबाल ही खत्म हो गया है, तो उनसे युवा उम्मीद क्या कर सकते हैं। तो ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहे।